अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या ये आग होगी क्योंकि यह हमें भोजन पकाने की क्षमता देती है, या आप टायर चुनेंगे जिसने बिजनेस और यात्रा को बल प्रदान किया? ज्यादातर जब हम मानव जाति के सबसे महान आविष्कार के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे महत्वपूर्ण में से एक को भूल जाते हैं। मनी यानी पैसा इंसान की प्रमुख जरूरतों में से एक बन चुका है। इसके बिना जीवन की कल्पना अधूरी सी लगती है। देश दुनिया के लगभग सभी काम धंधे इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। किंतु क्या आपने कभी सोचा है आखिर कहां से शुरू होता है इन पैसों का दौर? बार्टर सिस्टम से होते हुए क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचना, पैसा कैसे इंसानी सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है, कब और क्या बदलाव हुए हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज से लगभग 12,000 साल पहले ये वो समय था जब लोग अपने प्राकृतिक वातावरण और अपने हुनर पर निर्भर थे। वह लोग अपने छोटे से कबीलों में रहा करते थे। उनके सिर्फ दो ही मकसद थे, जानवरों से जान बचाना और पेट भरने के लिए शिकार करना। पेट तो रोज भरना पड़ता है, लेकिन शिकार रोज मिलना मुमकिन नहीं। हर बार आप दूसरे लोगों की वस्तुओं को हथिया नहीं सकते। इस मजबूरी की वजह से एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों के साथ जरूरत वस्तुओं का लेन देन करना सिखा दिया, और यहीं से ही शुरुआत होती है बार्टर सिस्टम की। इसकी शुरुआत मेसोपोटामिया जनजातियों ने 6000 ईसा पूर्व में किया था। फोनीशियन ने इस तरीके को देखा और अपने समाज में अपनाया। मेसोपोटामियम साउथ वेस्ट एशिया का एक इलाका का नाम है जहां आज इराक देश स्थित है। लोग केवल हथियार और गोश्त ही नहीं बल्कि खेतों में अनाज उगाना और कपड़ों से बनी चीजों का भी लेन देन करने लगे। समय के साथ आबादी भी बढ़ रही थी और बढ़ती हुई आबादी में ट्रेड करने में कई सारी दिक्कतें आने लगी, और लोगों को यह याद रखना मुश्किल हो रहा था कि इस व्यक्ति से क्या चीज लेनी थी और क्या चीज देनी थी। इसको याद रखने के लिए लोगों ने मिट्टी के छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया। लोग सभी लेन देन का हिसाब रखने लगे और यहीं से ही जन्म लेती है अकाउंटिंग। बार्टरिंग के साथ एक बड़ी समस्या भी थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की कमी। सादे शब्दों में कहें तो व्यापार के लिए दोनों पक्षों में आपस में वो वस्तु चाहिए जो दूसरा व्यक्ति चाहता है, और ऐसे में ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और लगभग 2500 BC में शुरू होता है कमोडिटी मनी। हमने वो हर चीज को पैसा बना लिया जो हर चीज नायाब थी। उसके जरिए हर कोई ट्रेड करने को राजी था, जैसे गाय, भैंस, बकरी, तलवार, अल्कोहल और यहाँ तक कि इंसान भी। जी हाँ, पहले के वक्त इंसानों को बेचना बहुत ही आम बात थी। कमोडिटी मनी की भी एक कमी थी, लोगों के पास जो चीज है उसका सही मूल्य क्या है, और ऐसे में एक कंसिस्टेंट मूल्य की जरूरत उभरी। आज से 600 BC पहले स्टैंडर्डाइज सिक्के विकसित हुए जो सोना चांदी जैसे दुर्लभ धातु से बने थे। कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत 1000 BC पहले चाइनीज द्वारा किया गया था, जो तांबे और पीतल के सिक्के बनाया करते थे, और सभी बादशाहों ने अपने नाम के सिक्के बनवाना शुरू कर दिए। अब इन सिक्कों की वजह से ट्रेड करना और भी आसान हो गया था। ओवरसीज बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन इन सिक्कों को लेन देन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जितने ज्यादा सिक्के उतना ही ज्यादा उसका वजन, और विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत थी जो ट्रेड करने में दिक्कत ना हो, उनको गिनने में भी ज्यादा वक्त न जाया करना पड़े। फिर शुरुआत हुई पेपर मनी की। पेपर मनी की उत्पत्ति और विकास यूरोप में हुई, पर चाइना में पहले से ही कागज पर मूल्य का उपयोग होता था। मंगोलियन चाइना का बादशाह तुगलक खान ने पेड़ की छाल से पेपर मनी को बनाया, लेकिन उस बादशाह से अपने हीरे जवाहरात के बदले कागज के टुकड़े से कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं होता। जो भी तुगलक खान को कागज लेने से इनकार करता, उनको वो मौत के घाट उतार देता। वैसे ये थी तो पेपर मनी, लेकिन इसे कहते हैं IOU, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, इसके बदले में सोना चांदी के सिक्के ले जा सकते हो। लोगों ने इस कागज के टुकड़े को इतना ज्यादा महत्व देने लगे कि सोने चांदी के सिक्के को छोड़कर इसे ही ट्रेड करने लगे, और तेजी से बढ़ते हुए ये पूरी दुनिया में फैलने लगा। किसी को भी आती हुई मुसीबतों का पता नहीं था। वो मुसीबत थी उभरती हुई बैंक्स। दुनिया के बड़े बड़े व्यापारियों ने बैंक्स खोली जहां वो सोने के सिक्के के बदले IOU इशू करने लगे। IOU
एक ऐसी चीज जिन्हें अनगिनत छापा जा सकता था, और लोग भी बैंक्स में जाकर सोने के सिक्के के बदले IOU इशू करवाने लगे, क्योंकि सोने के सिक्कों को लेकर चलना सुरक्षित नहीं था। बैंक्स IOU को तेजी से छापने लगे। सभी लोगों के पास बहुत ज्यादा मात्रा में IOU थे, जिससे मार्केट में चीजें महंगी होने लगी। जो 5 रुपए की वस्तु थी अब वो 50 रुपए की हो गई, और बैंक्स के भी पास अब सोना बचा नहीं था। बैंक्स पूरे कंगाल हो चुके थे। लोगों ने बैंक्स पर भरोसा करना छोड़ दिया था। लोग अब अपने सोने के सिक्के को छुपा कर रखने लगे। कई साल बाद 1816 में ब्रिटेन की सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया। मनी को गोल्ड से स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। सभी देशों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, जिससे कि महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी लिमिट में दिया जाएगा। 1930s में यूएस का डिफ्लेशन का शिकार बना। यूएस की इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि वहां की कंपनियों के पास एम्प्लॉय को देने के लिए सैलरी ही नहीं बची हुई थी, और वहां पर हाहाकार मच गया। इतनी ज्यादा तबाही को देखते हुए यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्डाइज सिस्टम से हटा दिया। सरकार ने उससे जुड़ी प्रतिबंधों को समझा और पेपर मनी को स्वतंत्र मूल प्रदान की, और कागज के टुकड़े की अब और भी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई थी। बैंक्स के हाथों में सबसे बड़ी ताकत आ गई थी, वो थी पेपर मनी को प्रिंट करना, लेकिन जरूरत के मुताबिक ही मनी को छाप सकते थे। इसको ध्यान में रखते हुए यूएस ने सेंट्रल बैंक FED को बनाया, जिसे पेपर मनी की जरूरत के हिसाब से छापा जा सके। और यही जन्म हुआ फिएट मनी का, जो कि केवल डॉलर ही नहीं बल्कि रुपए, यूरो, दिनार, ये सब फिएट मनी ही है। इस कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं, ये तो सिर्फ हम लोग के भरोसे पर कायम है, क्योंकि हम लोग का विश्वास ही है इस कागज के टुकड़े के बदले कुछ मिल सकता है। फिएट मनी की वजह से सभी देशों की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगती है। ट्रेड होना और भी ज्यादा आसान हो गया था। लेकिन इस तेजी से बढ़ती हुई दुनिया को कुछ और नए की जरूरत थी। पेपर मनी को ले जाने में भी थोड़ा वक्त लगता था, कुछ ऐसा जो कुछ ही सेकेंड्स में इधर से उधर किया जा सके। 20th सेंचुरी में शुरुआत होती है डिजिटल मनी की, जब कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग लोगों के बीच सामांतरिक रूप से होने लगा। ऑनलाइन बैंकिंग का प्रचलन और विकास हुआ जब बैंक्स ने अपने कस्टमर्स को इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना शुरू की। लोग अपने बैंक अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते थे और अपने धन की ट्रांजैक्शन को घर बैठे ही कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक चुटकियों में पहुंच सकता है। और फिर 2009 में जन्म हुआ क्रिप्टो करेंसी का। बिटकॉइन को एक अनजान व्यक्ति सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। क्रिप्टो एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन बैंक वेरीफाई नहीं करता। ये करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हम आशा करते हैं कि आपको पैसों के इतिहास के सफर में मजा आया होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। धन्यवाद।